ये ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये बताएंगे कि कैसे हम जीन एक्सप्रेशन के डाटे को एनालाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ये यहाँ से डाटा, ये वेबसाइट है एनसीबीए जियो। यहाँ से ये पाइनएप्पल का ये एक्सपेरिमेंट है, ये हमने देखा। और ये एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल डिजाइन क्या है कि उन्होंने डिफरेंट जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, देयर आर टू कल्टीवर्स हैं, दो कल्टीवर MD2 और PRI 7350, ये दो कल्टीवर्स हैं अनानास की ना। was analyzed after थाइलीन ट्रीटमेंट, इन दोनों को थाइलीन की ट्रीटमेंट दी गई। ठीक है, टू डिफरेंट टिश्यूज लिए, डी लीफ और स्टेम एप्स वर कलेक्टेड आफ्टर थाइलीन ट्रीटमेंट 1 2 3 4 6 8 days आफ्टर ट्रीटमेंट। इन्होंने किसको ट्रीट किया है? एनानास कोमोसिस वाज एनालाइज आफ्टर टू डिफरेंट टिश्यूज। अच्छा, स्टेम, अच्छा, उस पूरे प्लांट को इन्होंने इथाइलिन के साथ ट्रीट किया। ठीक है, और इथाइलिन सेम ट्रीट किया दोनों को, दोनों वैरायटीज को। अब हमारे पास कितने हैं टोटल जो है ना, 1 2 3 4 5 6 8, ये कितने हो गए? हमारे पास अब अगर हम इसका देखा जाए तो हमारे पास है कंट्रोल एन। हमारे पास कितने हैं सैंपल? सैंपल कितने हैं? 78। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसमें कह रहे हैं कि टू डिफरेंट टिश्यूज हैं। टिश्यूज कितने हैं? एक है स्टेम एंड लीफ। ठीक हो गया। टिश्यूज कितने हैं हमारे पास? दो हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 1 2 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है इसमें? भी लाइटें हैं। जो सैंपल भी दिखे सेवन है, सेवन में एक भी है जो ट्रीटेड है ना। और ये लीफ वाले जो सैंपल है अच्छा, वो उन्होंने फाइव फाइव दिए हैं, वो उन्होंने एट फाइव। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, 1 से लेकर 8 तक। वो एक नहीं है। तो वो क्यों? स्टेम वाले सैंपल आठ है और जो लीफ वाले सैंपल है वो पांच है। ठीक है? और ट्रीटेड में भी और अनट्रीटेड में भी सेम। डी लीफ कितने हैं? 5 पे हैं, और स्टेम वाले 8 तक हैं। नहीं, डी ऊपर भी तो है, ये भी 5 तक है। ट्रीटेड और अनट्रीटेड अनट्रीटेड। स्टेम का भी सेम, इसलिए हमारे वो काउंटिंग जो थी वो सही। अच्छा, अब हम ये कर लेते हैं ना कि हम पहले फिलहाल ना सिर्फ लीफ का ले लेते हैं डाटा, फिर सिर्फ स्टेम का डाटा कर लेते हैं, क्योंकि वो उनके सैंपल नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं ना कि स्टेम का सैंपल भी फाइव बना तो देगा। वो भी 5 5 वाला ले लें, एग्जैक्टली ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब है हमारे पास, ये ऐसा होगा ना कि स्टेम है, प्लांट 1 day आफ्टर ट्रीटमेंट, उसके रेप्लिकेट। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखें तो डाटा, अगर हम इसको स्टेम को और भी 5 तक नहीं, उसका भी 5 तक नहीं, फिर हम हमारे कितने बनते हैं? क्या टाइम? टाइम है 5। 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। स्टेम और लीफ हो गए दो। इवन इसका दो, कंट्रोल इथाइलिन ट्रीटमेंट भी है। इथाइलिन ट्रीटमेंट कितनी है हमारे पास? ट्रीटेड वर्सेस अनट्रीटेड। ठीक हो गया। अब हमारे पास सैंपल बन गए हैं, दो टिश्यूज हो गए, दो मल्टीप्लाई बाई दो, ये है मल्टीप्लाई बाई 5 टाइम है। ठीक है, और हर एक के 3 रेप्लिकेट्स हैं। तो, समझ आ गई? अभी अब हमारे पास आ गए हैं, अगर हम दो को दो से मल्टीप्लाई करें, चार, चार को 5 से मल्टीप्लाई करें 20, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60, टोटल हमारे पास 60 सैंपल रह गए हैं। ठीक है, समझ आ गई?
अब हमने इसको, अच्छा अब इसमें हमने ये लिखना है कि सबसे पहला हमारा जो डाटा है ना, उसमें ये है कि स्टेम अनट्रीटेड, स्टेम है, फिर लीफ है अनट्रीटेड। अच्छा इट मींस अब सबसे पहला जो हमारे पास है स्टेम और लीफ है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब ये आएगा ना, हमारे पास टोटल सैंपल हो गए हैं 60, सैंपल हो गए 60। वन इधर लिखेंगे, इधर टू लिखेंगे, और इसको पांच सिंबल्स कर लिया और चार सिंबल्स के तीन तीन एप्लीकेशन है तो वो 12 हुई। अभी बताता हूँ। ये तो हो गया 60 तक। ठीक हो गया, 59 हो गए, ये 60 हो गए। ठीक हो गया। सबसे पहले है हमारे पास स्टेम, स्टेम और लीफ, स्टेम और लीफ। 60 को टू पे डिवाइड करेंगे, 30। अब हम शुरू में वन आ जाएगा 30 टाइम, 30 टाइम, ठीक है ये। और टू आएगा फिर आगे, ठीक हो गया, ये यहां तक हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद क्या है हमारे पास, स्टेम के बाद है अनट्रीटेड और ट्रीटेड। पहले अनट्रीटेड, नहीं नहीं अभी ट्रीटेड, अनट्रीटेड नहीं है, पूरा अनट्रीटेड है, फिर ट्रीटेड है। हाँ, लेकिन अब इसका क्या किया जाए। अच्छा अच्छा, पहले इन्होंने डाटा दिया हुआ अनट्रीटेड का, फिर ट्रीटेड का, ठीक हो गया। अब ये जो सैंपल है ना, ये है इथाइलिन वाला, ये ट्रीटेड और अनट्रीटेड है। पहले क्योंकि उन्होंने, पहले ये देखो ना सारे सैंपल, पहले जो जो है ना सारे अनट्रीटेड के हैं, फिर ट्रीटेड के हैं। और या फिर तुम डालो उसमें डीटीएस और स्टैम्प वाले इकट्ठे हैं। हाँ इकट्ठे अनट्रीटेड है। और इसको इकट्ठे। हाँ इकट्ठे अनट्रीटेड ट्रीटेड है, इसलिए अब अगला जो आएगा ना वो स्टेम और लीफ आएगा, क्योंकि आगे पहले 15 वो स्टेम है, फिर लीफ आ जाता है अनट्रीटेड वाले। समझ आ गई अब अगले जो 30 है ना, 30 को दो पे डिवाइड करेंगे, 30 को 15 15, ठीक है। अब ये हो जाएगा अ, अब ये हो गई ट्रीट, अब इथाइलिन, अब आ गया ऑर्गन, ठीक है। अब है 15, फिर टू आ गया 15, समझ आई। अब फिर आगे वन आ गया 15, ये सारे को कॉपी कर ले। कॉपी, और इसको पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब अगला जो है हमारे पास वो है टाइम। अगला क्या है, टाइम। टाइम कितने हैं, 5। 15 को 5 पे डिवाइड कर दो, 3। अब क्या आएगा, इधर आ जाएगा टाइम, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, ठीक हो गया। फिर आ गया 5 5 5। अब हमने इसको कॉपी करना है, और इसको इधर पेस्ट कर देना हमने।
समझ आ गई। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, रेप्लिकेट। अब क्या है, रेप्लिकेट क्या है, 1 2 3। ठीक हो गया। अब हमें लेना है जीन एक्सप्रेशन का डाटा। पहले हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। हम इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये डेस। कितना के उस टाइम का रेट 2 से 6 तक है। मेरी हम ये कर लेते हैं ना, जब टू का अनट्रीटेड का 2 से लिया है, 1 से नहीं लिया। तो ऐसे समझ लेते हैं ना, फिफ्थ और सैंपल एक कर ले। इन्होंने फिफ्थ नहीं लिया। तो समझे थे ए, और मैंने इसका जो स्टैम्प का रहता है ना, वो स्टैम्प अनडेट सैंपल 1 और 6 का लिया, और बेस का जो है 1 और 5 का लिया। तो फिर इसके मुताबिक करते हैं ना हम। अच्छा, अब ये जो है ना अनट्रीटेड का 3 है, 1 आवर के बाद, है ना। और इस तरह ये स्टेम है, ये लीफ का भी 1 आवर के बाद अनट्रीटेड। डेज 1 नहीं है। आर में, नहीं, आर तो रेप्लिकेट हो गए ना। आर से पहले जो 1 लिखा है वो क्या है, वो डे है। डे है ना, LU1। अनट्रीटेड 1 डे। बाकी डाटा क्यों नहीं लिया आपने। हमने कहा था 4 से लेने को। वो कितना डाटा। ये सारे अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। वो कब आएगा इम्तियाज, इम्तियाज कब आएगा। अनट्रीटेड R1। देखिए स्टेम के भी दो दो सैंपल्स के तीनों रेप्लिकेट्स दिए हुए हैं, और बेस के भी 2 सैंपल के तीनों रेप्लिकेट्स। हाँ, क्या हो गया। ये अनट्रीटेड, ये 6 डेज के बाद, ये अनट्रीटेड, ये 5 डेज के बाद। ठीक हो गया, चलो इसको हम 6 डेज कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ट्रीटेड तो है ही नहीं इसमें। आगे चले आप कुछ नहीं। सिर्फ अंडर। मिला था आपने एक और डाटा भी भेजा, उसमें देख लेते हैं। ये शेयर अंडर को मिलेगा तो ये लास्ट वाला है ना, ये क्या है, रहा डाटा है। इसको मिलेगा। रहा का मतलब क्या है। मेन चेंजिंग है, डायरेक्ट प्रोग्राम की वो एनालिसिस के लिए रफ आ जाए चाहिए। अब ये क्या है, इसमें भी मिले था, वही है ना, सैंपल ही। बेस्ट प्रोजेक्ट करता है। चलिए मैं इसको आपको इसको बता देता हूँ, इसमें क्या कर सकते हैं हम। इसमें ये है कि अनट्रीटेड है R1 2 3, लेकिन इसमें कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये फिर कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ना ये करना है कि 1 to 5 और वो करके ना, फिलहाल हम इसके ऊपर टी टेस्ट लगाते हैं। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ टी टेस्ट कैसे लगाना है इसका। वो करवाया हुआ है, कैसे लगाते हैं। वो फिर पहले उनको पहले कुछ 15 मिनट के वो फॉर्मेट लगाना है, उसके बाद फिर चलो इसके ऊपर, फिलहाल इसके ऊपर मैं अनोवा लगाता हूँ। अनोवा लगाना आता है। अच्छा चलो, ये सैंपल है ना हमारे पास। अब यहाँ पर सैंपल ये है कि हमारे पास 1 डे, 6 डे लीफ है। अब यहाँ पर स्टेम है अनट्रीटेड 1 डे के बाद, स्टेम है अनट्रीटेड 6 डेज के। इस 6 को हम 5 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम 5 कर लेते हैं, कंसीडर करना है बस। अब यहाँ पर हमारे पास अनट्रीटेड तो कोई ट्रीटमेंट रही नहीं ना अब, क्योंकि सारे अनट्रीटेड है। इसलिए ये हमारा फैक्टर नहीं है,
क्योंकि सबके अंदर सेम है तो इसलिए फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, थाइनीन इज नॉट अ फैक्टर। अब हमारे पास फैक्टर क्या है? डेज, 1 डे और 5 डे टाइम, दो है ना। अच्छा, अब हमारे पास है दो चीजें हैं, टाइम है 1 डे और 5 डे। ठीक हो गया, दो टाइम हो गए। और हमारे पास है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है? स्टेम है और लीफ है। अच्छा, अब है ये दो है, दो दूनी चार थी, ये 12 सैंपल होने चाहिए। ये कितने हैं? एक से लेकर, अच्छा काउंट करें तो अगर इज इक्वल टू काउंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 ही है। ठीक है, इतनी 12 है। ठीक है, वन हो गया। अच्छा, ये 12 आ गए, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि टोटल सैंपल कितने हो गए हैं, अब इसकी नई शीट बनानी पड़ेगी। सैंपल्स कितने हैं? टोटल कितने हैं? 12। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे कि 1 2, तो वहां से 3 दिन कम कर दें। नहीं बहुत हाँ, थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा अब है यहाँ पर पहला क्या क्या आएगा हमारे पास? स्टेम है, फिर लीफ है। अब ऑर्गन पहले आ जाएंगे। ऑर्गन कितने हैं? 12 को 2 पे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा, ऑर्गन के बाद आ गया टाइम। ठीक है, टाइम आ जाएगा 1 2 3, नहीं, 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2। ठीक हो गया। अब आगे आ गया रेप्लीकेट, 1 2 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो डाटा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर अच्छा, अब हम ना इन तीनों, इनको फिलहाल डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको किया कॉपी, और इधर इसको ट्रांसपोज कर दिया। हमने क्या कर दिया? समझ आ गई? अब ये हमारे पास आ गया डाटा। जब भी आपने अनोवा लगाना होता है तो आपने डाटे को इस तरह अरेंज करना होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करना है यहाँ से। नोवा से उसकी तो मुझे लग रहा है आपको बैक रहेगा नहीं। ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर आपने स्टैट में जाना है, और इधर जाके हम इसको पेस्ट करेंगे। बनाते हैं। अच्छा, इसको इधर आपने पेस्ट करना है, इसको स्टैटिस्टिक्स का 8.1 में ना। और इधर आपने डाटा में जाना है, और आपने क्या करना है, लीनियर मॉडल में जाना है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये फैक्टोरियल डिजाइन है, इसमें दो फैक्टर्स है ना, इसलिए हम इसको फैक्टोरियल डिजाइन में जाएंगे। ज्यादा डिजाइन हो रही अगर फैक्टर एक ही हो
फिर हम सिंपली कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन में जाएंगे। अगर दो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर फैक्टर दो हैं, एक स्टेम एंड लीफ, एक टाइम। अगर सिंपल सिर्फ स्टेम और लीफ होता या अकेला ही टाइम होता, जी। फिर हम सिंपल सीआरटी में जाना था ऊपर वाले में, एक तो सिंपल और अगर ज्यादा हो तो फैक्टोरियल। ठीक है। जब इसमें ये इस फैक्टोरियल डिजाइन में गया है, इधर हमारे पास डिपेंडेबल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो आपके फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जो जो पैरामीटर्स होते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन है, वो डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पर डिपेंडेबल वेरिएबल जीन का जीन्स हैं। ठीक है, ये डिपेंडेबल वेरिएबल्स हैं। ट्रीटमेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? ऑर्गेन और टाइम। और रेप्लिकेशन वेरिएबल्स हैं ये, रेप्लिकेट। तो इसको कितने हैं? दो फैक्टर्स हैं, टू वे इंटरेक्शन। मिसिंग वैल्यू एट द केस नंबर 13। क्या मतलब? 12 थी ना पार्ट्स, तो अब 13 कॉपी होगी। 12 वाली चलेगी। है? कॉपी ज्यादा हो गया हमसे ना इधर। एक एक ज्यादा कॉपी तो नहीं हो गया? दोबारा से इसको करते हैं। कॉपी, और इसको हम नई फाइल बना लेते हैं। अब ये कहाँ से आ गया? 12 13 है। वो अलाइनमेंट किस टाइम पे एक्स्ट्रा आ जाती है, वो डिलीट हो जाती है वैसे, बैकग्राउंड में जैसे एक्स्ट्रा आती है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। ये देखो ना, ये एक्स्ट्रा ऐड हुई हुई है, उसमें तो नहीं कुछ है। ये देखो ना, ये क्या है? ये एक लाइन एक्स्ट्रा डबल आ गई है मुझे। 12 सेंटेंस दिए मैं, लाइन ज्यादा। अब अब स्टैटिस्टिक्स में जाना, लीनियर मॉडल एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, फैक्टोरियल डिजाइन। ठीक है, और ये ऑलरेडी वैल्यूज इसमें ऐड की हुई हैं हमने। ठीक है, टू वे इंटरेक्शन और ओके। ये ठीक है। अब ये देखो ना, यहाँ पर जो ऑर्गन है, अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम है, तो इट मीन्स दैट सिग्निफिकेंट। 0.05 ना, 0.005 तो नहीं है। 0.05। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। जो जिसका डिफरेंस होगा फिर वो जीरो स्टडी का। उन्हीं को हमने स्टडी करना है। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं है जिनका है। हाँ, है ही सारे अनट्रीटेड, इसलिए भी इसमें कंपैरिजन तो बनता ही नहीं। हम्म, मेंशन करेंगे पेपर में हाँ, बाकी लेकिन जब आप ट्रीटेड और अनट्रीटेड का आपस में कंपैरिजन करोगे ना, फिर ज़ाहिर वो चीजें उसको करके देखो, फिर मुझे बताओ। ठीक है, समझ आई? पहले वो करो, फिर ये मैं क्लियर कर दूँ।